today's our topic is division of integer. इंटीजर्स कि हम जो इंटीजर्स हैं उनके अंदर कैसे डिवीजन करते हैं। जैसे नॉर्मल नंबर्स की डिवीजन आप लोगों को आती है ना, मेरे को ये बताओ, अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आता है? टेल मी द आंसर। वेरी गुड शिवा, 3। अगर मैंने 16 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा? निशा, निशा आप बताओ। 4 मैम। हाँ, वेरी गुड। ओके, 27 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो अनमोल आप बताओ क्या आंसर आएगा? मेडिकल के 4। कितना आएगा? 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो? मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। मैम 9। यस, वेरी गुड निशा, वेरी गुड। देखो अब आपको ये मैं बताऊं? हाँ बताओ। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ, उसका बताना। 9। हाँ वेरी गुड। अब इसका बताओ, 36 को 9 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? अनमोल, बस अनमोल बताएगा अभी। बताओ क्या आंसर आएगा? मैम 4। यस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, वेरी गुड निशा, निशा ने भी टाइप किया, आंसर ठीक है बिल्कुल। तो देखो आपको ये छोटे नंबर्स जो होते हैं ना, जिनके साथ कोई साइन नहीं होता, उनकी डिवीजन तो आती है। और अभी अभी जैसे हमने कल किया था मल्टीप्लिकेशन के रूल, ठीक है, तो वो भी आते हैं। तो आज हम सीखेंगे डिवीजन के रूल। देखो डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन का जो इंटीजर में साइंस का जो रूल है ना, वो बिल्कुल सेम है। तो अब हमारा टॉपिक है साइन रूल इन डिवीजन। देखो क्या है, देखो बेटा, जब एक पॉजिटिव नंबर को आप डिवाइड करते हो, जब एक पॉजिटिव नंबर को आप डिवाइड करते हो पॉजिटिव नंबर के साथ, तो आपका आंसर जो है वो क्या आता है? पॉजिटिव। ओके। और जब आप एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हो, यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं हम। पीछे से माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो बेटा, पीछे से शोर आ रहा है। देखो जब कोई नेगेटिव नंबर को हम डिवाइड करते हैं एक नेगेटिव नंबर के साथ, एक नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर वो पॉजिटिव आता है। माइनस और माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक नेगेटिव नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव के साथ तो आंसर में नेगेटिव ही आता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में था, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन प्लस आता है। मैं साथ में मल्टीप्लिकेशन का ब्रेक देती हूँ। प्लस नंबर को अगर आपने प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो साइन प्लस ही आएगा, ठीक है। और जब नेगेटिव नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया था नेगेटिव नंबर के साथ तो भी प्लस आ रहा था। अब जब नेगेटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव नंबर के साथ तो आंसर में नेगेटिव आता है। देखो सेम सेम रूल है दोनों के। और फिर जब आप पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर के साथ तब भी नेगेटिव आता है। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव नंबर के साथ तो साइन नेगेटिव आएगा। कोई साइन इसमें साइन में कोई कंफ्यूजन है? बताओ मुझे। ओके जी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग मुझे बताना, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो, अब हमारे पास एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लो 36 को डिवाइड करना है -4 के साथ, तो क्या आएगा? देखो कैसे करते हैं, जैसे आप नॉर्मली करते हो ना बेटा, 36 को 4 से डिवाइड करके देखते हो, ठीक है।
पहला डिजिट तो जाता नहीं, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। 4 9 जा 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0। जैसे आप नॉर्मली नंबर को डिवीजन करते हो आपको वैसे ही डिवाइड करना है, ठीक है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन अब देखो आगे पॉजिटिव नंबर है, आगे वाला उसको डिवाइड कर रहे हो नेगेटिव नंबर के साथ, -9 आ जाएगा। यस माइनस आ जाएगा, साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। वेरी गुड, यस। क्या मैसेज आया? वेरी गुड निशा, वेरी गुड। ओके, तो अब दूसरा देखते हैं हम। अब यही अगर मैं -28 को डिवाइड करूं -7 के साथ तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, बताओ। यस वेरी गुड अनमोल, बिल्कुल ठीक बताया। अब मुझे ये बताओ -28 को जब हम -7 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 20, हाँ बताओ। यस वेरी गुड शिवा, 4 आ जाएगा। माइनस और माइनस आपस में डिवाइड होंगे तो प्लस का सिंपल, 28 को 7 से डिवाइड किया तो 4। बोल के भी बता सकते हो बेटा, आप लिख रहे हो ना जो, इसको बोल के भी बता सकते हो। आज मैंने माइक ऑन रखा है। हाँ जी। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करवा के देख रही हूँ मैं, बताना मुझे क्या आएगा। -132 अगर आपने इसको 11 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी बताओ करके, नोटबुक में करो अपनी, बताओ क्या आंसर आएगा। कैलकुलेट करो, डिवाइड करके देखो 132 को 11 से। यस वेरी गुड निशा, वेरी गुड। हाँ शिवा बोलो। मैम मैंने बता तो दिया -12। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। -12। हाँ जी, सबने सही बताया, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, जैसे देखो क्या होता है कि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम उसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। क्या डिवीजन में ऐसा होता है? इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है, बताया था ना मैंने, क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम होता है। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप एक नंबर को डिवाइड करते हो बी के साथ, क्या वो दोनों इक्वल आते हैं? जैसे मान लो मैंने किया 36 को डिवाइड किया -4 के साथ, क्या -4 36 के साथ डिवाइड हो जाएगा? और क्या आंसर इनका सेम आएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ, सेम आता है आंसर? नो मैम। नहीं आता ना। हाँ, तो इसीलिए डिवीजन नो में, मैम। हाँ, तो इसीलिए डिवीजन में ये नॉट इक्वल हो जाते हैं। तो डिवीजन जो है वो नॉट कॉम्यूटेटिव है। डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अगर कोई आपसे पूछ ले डिवीजन कॉम्यूटेटिव है क्या, तो नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव नहीं है। ओके, अच्छा, ये तो था हमारी पहली चीज इसकी प्रॉपर्टीज में। अब मुझे ये बताओ, मल्टीप्लिकेशन में तो हमने ये भी पढ़ा था कि ए को मल्टीप्लाई करो बी के साथ, बी को मल्टीप्लाई करो सी के साथ, तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। चाहे पहले इन दो को कर दो फिर तीसरा कर दो, या फिर पहले इन दो को करो फिर तीसरा कर दो। ये तो होल्ड करती थी ना तीनों की मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। क्या बोलते थे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन डिवीजन में बेटा जब तीन नंबर को डिवाइड भी करते हैं ना ऐसे, तब भी ये इक्वल नहीं आते, ठीक है। तो ये डिवीजन नॉट कॉम्यूटेटिव भी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? नॉट एसोसिएटिव, सॉरी, नॉट एसोसिएटिव, ये नॉट एसोसिएटिव भी है, ठीक है। तो डिवीजन जो है वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव भी नहीं है
और डिवीजन हमारे पास एसोसिएटिव भी नहीं है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। यस मैम। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये रूल्स हैं सारे के सारे, नोटबुक में साथ के साथ लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, पहले समझ लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, मैं पीछे वाला पेज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। यही हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, रूल्स लिख लेना अपनी नोटबुक में। ले लिया था मैम पहले। अच्छा, पहले ले लिया था, वेरी गुड। अच्छा मैम मैंने पहले ही ले लिया था स्क्रीनशॉट। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी अगर इस पेज का भी लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? और ओके, ले लिया नेक्स्ट। मैम। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज तो अभी हम करेंगे स्टार्ट। अब देखो, कुछ रूल्स क्या है, ये कहता है कि अगर आप a को डिवाइड करते हो माइनस b के साथ, ठीक है, या फिर माइनस a को डिवाइड करते हो b के साथ, दोनों में आंसर सेम आएगा, चाहे नेगेटिव नंबर पीछे के साथ हो, चाहे नेगेटिव नंबर आगे वाले के साथ हो, तो आंसर सेम आता है। ठीक है, हाँ जी। अब इसने ये एक तो ये फर्स्ट रूल है हमारे पास। अब सेकंड रूल इसने ये कहा है कि अगर आप माइनस ए को डिवाइड करते हो माइनस बी के यस साथ, मैम। या फिर ए को डिवाइड करते हो बी के साथ, तो ये दोनों भी बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसने कहा कि -28 को डिवाइड करो -7 के साथ, अभी अभी आपने पीछे बताया था ना कि इसका आंसर 4 आएगा, या फिर 28 को 7 से डिवाइड करो तब भी आंसर सेम 4 आता है, तो इसका और इसका आंसर सेम हो गया ना। चाहे दोनों नंबर्स के साथ जब नेगेटिव का साइन हो तो, और दोनों नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन हो, तो इनके आंसर मैच करते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे पॉजिटिव का साइन है, सेकंड पे नेगेटिव का साइन है, या फिर फर्स्ट पे नेगेटिव है सेकंड वाला पॉजिटिव, तब भी हमारे आंसर मैच कर जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन लिखूंगी, उसका आंसर आप लोगों ने बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि मान लो -30 को मैंने डिवाइड किया 10 से। जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, बोल के बताओ क्या आंसर आएगा। -3। -3, वेरी गुड। अच्छा, अब मैम देखो, -3। यस वेरी गुड। अगर मैंने 0 को डिवाइड किया 12 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, फास्टली। 0। 0, वेरी गुड। अच्छा, मैम क्या 0 ये आएगा। कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? अंदर नंबर है, यहाँ पर 0 है, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं नो कर मैम। सकते। हाँ, हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, 0 के साथ अगर डिवीजन करते हैं तो वो नॉट पॉसिबल होती है। लेकिन हाँ, अंदर 0 हो और बाहर भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना हो, तो हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन दिया है -36 को आपने डिवाइड किया 12 के साथ, फिर आपने डिवाइड किया 3 के साथ। तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होती है। कल मैंने बोर्डमस रूल लिखवाया था ना, क्या था बोर्डमस रूल, देखो हम करते हैं बोर्डमस रूल फिर से रिवीजन। बोर्डमस, ठीक है, याद रखना, बोर्डमस, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में लिखना इसको। ओ का मतलब है ऑफ, अभी समझ लो। बेटा अपना माइक ऑफ करो। डी का मतलब है यहाँ पर डिवीजन, यस एन मैम। का मतलब है मल्टीप्लीकेशन,
ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो देखो इस रूल में कोई भी क्वेश्चन ना इस रूल में सॉल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है एक तरीके से। जब आएगा ना ये प्रॉपरली तब मैं बताऊंगी। डी का मतलब डिवीजन। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में डिवीजन भी दे रखी है और मल्टीप्लिकेशन भी दे रखी है तो पहले आप डिवीजन सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखो, जब आपने -36 को, अब देखो पहले इस रूल के अकॉर्डिंग देखो, बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर भी डिवीजन है, ब्रैकेट के बाहर भी, और ब्रैकेट्स के अंदर जब भी कोई चीज ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगी, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट सॉल्व होगी तो बताओ -30 से, अब देखो ये क्वेश्चन लिखने के बाद इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि -36 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, करो कैलकुलेशन। -3, वेरी गुड शिवा। अब ये ब्रैकेट में ही रह जाएगा, और डिवीजन 3। अब इस ब्रैकेट के अंदर, 3। हाँ अब इस ब्रैकेट के अंदर कुछ है तो नहीं, अब हम इसको -3 डिवाइड बाय 3 ये लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ -3 अगर 3 से डिविजिबल होगा तो क्या आंसर आएगा, -1। -1, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं हम ऐसे ऐसे। हाँ जी, मैम एक बार पीछे वाला पेज निकालना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो निकाल दिया पीछे वाला पेज। निकाल लो। ओके, यस अनमोल, बिल्कुल ठीक बताया आपने। मैंने तो पहले ले लिया था। अच्छा, वेरी गुड। चलो अब उसके बाद देखते हैं हम एक नंबर। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या है क्वेश्चन, देखो -31 को अगर इसको डिवाइड करें हम इससे, ब्रैकेट स्टार्ट -30 प्लस -1। तो अब मुझे बताओ सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे इसके अंदर, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बॉडमस रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या सॉल्व करो, ब्रैकेट। ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बाहर जो 31 है उसको एज इट इज लिख दो। ये अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, -30 और -1 का सम करना है, -30 और -1। ठीक है, ये दिया है, इन दोनों का जब सम करते हैं देखो प्लस माइनस -1, तो बेटा क्या आता है, अब मुझे बताना क्या आएगा। -30 -1 दोनों का हमने किया सम तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं, एडिशन वाला रूल भी करवा रखा है ना मैंने, एडिशन वाले रूल भी करा रखे हैं। -1 और 1, -30 और -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोल के बताओ मुझे, 31 आएगी। 31। अच्छा 31 आएगी, और साइन किसका आएगा, साइन कौन सा आएगा, बोल के बताओ, साइन किसका आएगा, प्लस का क्यों आएगा निशा, नहीं देखो एडिशन कर रहे हैं बेटा हम, माइनस नंबर को, आपको मैंने कल भी रूल बताया था कि माइनस वाले नंबर को जब हम माइनस वाले नंबर के साथ ही ऐड करते हैं तो उसका साइन जो है वो माइनस आता है। तो देखो वो मल्टीप्लिकेशन में होता है बेटा, अगर -30 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तब +31 आता है। ठीक है, अभी क्या आएगा, -31। यस, तो समझ में आ गई ये चीज। अब -31 को -31 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1। यस 1 आ जाएगा, वेरी गुड। अच्छा अब एक और पार्ट देखो, हमारे पास कोई और क्वेश्चन हम लेते हैं। लिया मैंने ये क्वेश्चन, देखो 13 को डिवाइड करना है -2
+1। बताओ बॉडमस रूल लगेगा इसमें? यस अनमोल, बिल्कुल ठीक। बॉडमस रूल लगेगा ना इसके अंदर? यस मैम। तो बॉडमस रूल क्या कहता है? सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? बताओ। ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। अब -2 +1 है, तो बताओ प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। वेरी गुड निशा, बेटा आप बोल के भी बता सकते हो। वेरी गुड अनमोल, बिल्कुल ठीक। माइनस, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाता है? 1 आता है। साइन किसका लगाऊं मैं? साइन किसका लगाते हैं जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब साइन किसका लगाते हैं? साइन क्या आएगा इधर? जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हम उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है। यस, माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 बड़ा था तो इसलिए माइनस का साइन। अब मुझे बताओ 13 को जब हम -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? हाँ अनमोल, माइक ऑन करके बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? थर्टीन को अगर हम -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर -13 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का अब हमारा देखो, पहले बात तो ये कि आपको होमवर्क क्या करना है बेटा। मुझे ये बताओ, एक ये वाला क्वेश्चन है, चलो होमवर्क भी बताती हूँ अभी। ये वाला क्वेश्चन है कि डैश दिया है, यहाँ पे डिवीजन दिया है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा -87। तो अब मुझे बताओ कि इस जगह पे क्या आना चाहिए फिर? मतलब अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो उसका आंसर -87 आना चाहिए, तो इधर कौन सा नंबर आएगा? -87। यस, -87। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे -87 है, इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो -1 के साथ तो इधर क्या आंसर आएगा? -87 को -1 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आंसर आएगा? -87 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 87। यस 87। और माइनस माइनस वाले नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो साइन कौन सा आता है? बताओ। प्लस का। यस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए ना सारे के सारे? तो आज का होमवर्क देख लो क्या है। आज आप लोग होमवर्क क्या करके आओगे? होमवर्क है आपका, आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऑल पार्ट्स, इसके सबके ऑल पार्ट्स ये करने हैं। और बेटा गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लो, गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लो, ठीक है, अपने प्ले स्टोर से। मैं एक लिंक भेजूंगी, लिंक उस पे क्लिक करना। मैं वो चलाते कैसे? हाँ चला बेटा, ये पीछे से माइक ऑफ करो एक बार। देखो लिंक जो होता है उसके ऊपर आप क्लिक करना, ठीक है, आप मेरी क्लास में एंटर कर जाओगे। ठीक है, क्लास में एंटर कर जाओगे, फिर उसके बाद आपको फिर उसके कोई दिक्कत आएगी तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज आप पहले इतना काम तो करो, डाउनलोड करो और उस लिंक पे टच करो। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं बता दूंगी। ओके। अच्छा अब देखो, कुछ क्वेश्चंस जो हैं, अभी क्लास ओवर होने में 1-2 मिनट हैं,
तो अब मुझे ये बताओ कि -2 को जब हम ऐड करते हैं -3 के साथ तो आंसर क्या आता है? फटाफट बताओ। बेटा गूगल क्लासरूम में चलाना सिखा दूंगी, आपको आ जाएगा। पहले आप लिंक पे टच तो करो, वहां तक पहुंच जाओ, फिर मैं सिखा दूंगी कैसे करना है, ठीक है? और अपने आप ही आ जाएगा। आप लोग इतना व्हाट्सएप चला लेते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके अंदर क्या होगा, वहां पर आपको हर रोज अपना होमवर्क वहां सबमिट करना, ठीक है? डाउनलोड कर रखा है। हाँ जी, अच्छा डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप में, तो हाँ वो लिंक पे टच कर लेना। ओके मैम। हाँ, जो मैथ की क्लास ज्वाइन की हुई है मैथ का लिंक होगा, जिसने साइंस की क्लास ज्वाइन करी है उनके पास साइंस का लिंक होगा, तो 2 अलग अलग क्लासेस होंगी। अच्छा बेटा आप मेरे को ये बताओ, -2 को अगर हम ऐड करते हैं -3 के साथ तो क्या आंसर आता है? फटाफट बताओ मुझे पहले। 5। साइन कौन सा आता है? साइन कौन सा आएगा? -5। यस, तो बेटा आप साथ में लिखा करो, साइन अलग से नहीं बताना, -5, ठीक है? तो और अगर यही -2 को मल्टीप्लाई करना होता -3 के साथ, तब क्या आंसर आता? यस अनमोल, बिल्कुल ठीक है। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करना होता तो आंसर क्या आता? +6, ठीक है? ये आता है हमारे पास। ठीक है। इस बार आपका मंडे को जो टेस्ट होगा ना बेटा, मंडे को टेस्ट रहता है हमारा, जो अभी से बता रही हूँ, कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर आएगा, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके जी, ओके ओके, बाय, टेक केयर, बाय। बाय। अभी साइंस की क्लास में मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद, ठीक है? बाय बच्चे, बाय बाय, अपना ध्यान रखना सब लोग। यस, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके जी, बाय। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.